हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 30वां अध्याय निर्वाचन आयोग के 22 इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, इसके भी निर्वाचन आयोग के 2 पार्ट आएंगे और ये पहला पार्ट है, क्योंकि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है काफ़ी अधिक होने के कारण क्लास जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए जो है मैं इसको 2 पार्ट में विभाजित किया हूँ, ताकि जो है क्लास अपना लंबा ना हो करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 22 इम्पोर्टेंट प्रश्न निर्वाचन आयोग के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है भारत की निर्वाचन पद्धति? तो ये है ब्रिटेन की। किसके? ब्रिटेन की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन? तो ये कहते हैं जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो ये है किसमें? अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी जिम्मेदारी है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह है निर्वाचन आयोग का। किसका है? निर्वाचन आयोग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो कौन सी लक्षण समान है इन सभी कार्यालयों में? तो वो है कौन सा? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। कौन सी हैं? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो कौन होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन? तो यहाँ पर कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो ये करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो कौन होता है निर्वाचन आयोग का प्रमुख? तो ये होता है कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष? तो ये होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अभियान कब पारित हुआ? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अभियान कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था यह? तो यह पारित हुआ था 1994 ईस्वी में। कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया?
संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो कब किया था ये? तो ये किया था कब? 1989 ईस्वी में। कब किया था? 1989 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है यह अधिकार? तो ये प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन मतलब अपडेट्स बनाकर तैयार रखना जो है, मतलब निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन मतलब अपडेट्स बनाकर तैयार रखना है? तो ये किसका कार्य है ये तैयार रखना? तो ये है किसका? निर्वाचन आयोग का। किसका है? निर्वाचन आयोग का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो किसको है यह अधिकार? तो यह है किसको? चुनाव आयोग को। किसको है? चुनाव आयोग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो किसका कार्य करती है ये? तो ये कार्य करती है इन सभी के लिए। तो इन सभी कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। तो इन सभी के लिए ये नियंत्रण का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है तो कब कराया जाता है उपचुनाव? तो ये कराया जाता है कभी भी जो है ये उपचुनाव कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब इसका कोई जो है वर्ष पाबंद नहीं है, तो ये कभी भी जो है उपचुनाव कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो कब कराया जाता है यह चुनाव? तो ये कराया जाता है समय की पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब जो है ये मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो कब संपन्न कराए गए थे भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव? तो ये संपन्न कराए गए थे कब? 1992 में। कब किया गया था? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे? तो ये नियुक्त किए गए थे 1989 में। कब किए गए थे? 1989 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार? तो ये प्राप्त हुआ था कब? 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है?
तो क्या है इसकी कानूनी आयु? तो इसकी कानूनी आयु है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कब किया गया? तो कब किया गया था यह? तो ये किया गया था कब? 1989 ईसा में। कब किया गया था? 1989 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसे रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने 22 में से कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।